व्यक्ति को अपने हौसलों अपनी जबानी पर बहुत बड़ा नाश था, लेकिन उसके घमंडी हौसल को हमने एक ही झटके में बर्बाद। और सच कहते हैं। अब ये राइफल पकड़, हाँ, और जाओ इसे खूंटी में टांग दो। अब हिल। और सुन, मुनहर से वापस जब आना तो हमारे लिए शराब की बोतल लेकर ठीक है मालिक। नाम छोड़ दिए। हाँ, हम छोड़ दिए। छोड़ चुका है? कब से? हुई गए 15 तारीख से। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन हरिया कहता है कि जब तक शराब न पियो जिंदगी में साला कोई रंग ही नहीं आता। सच कहते हो। और पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते। मेरी हवेली में आकर और मुझे ही गिरफ्तार करने की बात करता है। अरे श्रीवास्तव बोल, मेरा गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है? बताऊंगा दीवान। जरा ठाकुर धर्म फाइल का कढ़ेलिक डारो जाय जी की नियामत हो या
चलो छोड़ो। मैं शांति देवी ठाकुर धर्म सिंह के बगीचे को लकड़ियां काटने गई थी। वहीं ठाकुर धर्म सिंह ने आकर इक्का उठा गए ऊपर डालियो दुकान पर उड़ा उठा उठा साला बीच में डिस्टर्ब कर रहा। धर्म सिंह के बगीचे में लकड़ियां काटने गई थी। वहां ठाकुर धर्म सिंह ने आकर मेरी जबरदस्ती इज्जत को लूट लिया और अपना गुनाह छिपाने के लिए मुझे गोली मार दिया। इसका मतलब बच गई साली। धर्म सिंह अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन शेखर श्रीवास्तव, हाँ मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहेगा? तोंदी के नार नाई सूखा में है, जो तोंदी के नार सूखा होए अम्मा घाव नाई पूजा हुई। एक बात तुमसे बताना चाहता हूँ। क्या बताएगा? कि इस फाइल को यहीं में दबा दो। अच्छा, और इसके बदले में तुम हमसे हाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख और या फिर पूरे धर्म सिंह, अगर इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव को तू देना ही चाहता है तो तू अपने दोनों हाथ मुझे दे दे। तेरे दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर और कस्बा तिलहट थाने ले चलूंगा। थाने ले चलकर तुझे सरकारी दामाद बनाकर तेरी अच्छी खातिर मैं खुद। शेखर श्रीवास्तव, धर्म सिंह, अगर कानून की तरफ बाल बाल उंगलियां उठाना तो तेरी सारी उंगलियों को तोड़ दूंगा। आज जिंदगी भर अदालत में उठा। कानून कानून कानून, किस कानून की बात करता है शेखर श्रीवास्तव? किस कानून की? अरे जिस कानून की तू बात करता है ना, अरे वही तेरा कानून इस ठाकुर धर्म सिंह की चौखट का। आओ होंगे बहुत से अफसर इस कस्बा तिलहट थाने में। वो तेरी हवेली की चौखट को चूम करके तब कस्बा तिलहट थाने में ड्यूटी करते होंगे, लेकिन इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव तेरी हवेली की चौखट को चूमने नहीं आया है। कस्बा तिलहट की जो जनता है इससे इंसाफ दिलाने के लिए शेखर श्रीवास्तव, बहुत घमंड है तुझे अपने कानून पर, बहुत अभिमान है तुझे अपने कानून की वर्दी पर। अगर मैं चाहूं तो अभी अरे सेवक तेरे कंधों पर लगे हुए कानून के सितारों को अपने हाथों से हाय ददुआ, अब तो जमींदारी की मुंह मिल गए। हाय ददुआ, हाय कहाँ है? हाय दादा, हाय दादा, देखे कुछ? तुम देखे कुछ? हम तो देखे, तुम कुछ जान पाए हो? हमका अंधेरा रहा। अंधेरा? हाँ। बहुत बड़े ठाकुर धर्म सिंह का लेगा शेखर इंस्पेक्टर पकड़ी। हैं? हाँ, बहुत देर है जा रहा। ऐस करो, दौड़ जाओ उनके बेटा रघुवीर सिंह का बता जा फट से ले। कौन? तुम उनके खास नौकर हो। हम भैया हमारी ड्यूटी पहले गेट पर रहते हैं जहाँ धर्म सिंह रहते हैं। अरे यार बता के आगे हम दूसरा गेट को बहुत नगीबे नहीं करें। यह बात। हाँ। तो ऐस करो, तुम लोग हमारे जानवर चलाओ, पकड़ डंडी। हाँ। और हम जा रहे हैं, बता दीजिए। हाजिर महफिल शांति का दान दे। ये जितने दर्शक थे सब यही देख रहे थे कि इंस्पेक्टर शेखर ठाकुर धर्म सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल करके कस्बा थाना तिलहट की तरफ घसीटता हुआ लिया जा रहा है। क्या उनके बेटे दोनों सुन पाएंगे? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे? ये नामुमकिन है। तो लीजिएगा अब
क्या मेरा प्राथमिकता आपकी सूरत चंदामो नहीं? मैं जगत का नारायण मुझसे बनकर में चलता पृथ्वी थरथराती है, हवा का रुख बदलता तो दरिया। शेर मेरी कांपते जंगल का रहना छोड़ दे, दम भर में दरिया का पानी। मुझे ही लोग कहते हैं ठाकुर धर्म सिंह का बेटा ठाकुर रघुवीर, पर कस्बा तिलहर का माना हुआ गुंडा, तिलहर का काला बाजार, काला बिजनेस, काला धंधा यह रघुवीर सिंह करता है। कहने का तात्पर्य चोर सफीन शुगर ब्रांड खाजा हीरोइन इन चीजों का मैं सप्लायर हूं। विदेश से हथियार भी आतंकवादियों में सप्लाई करता हूं। हरिया जयशंकर की कहा रे, तिलहर में मेरे खिलाफ कोई बगावत तो नहीं कर रहा है? मालिक, बड़ा आपके खिलाफ कस्बा तिलहर में कोई ऊंची आवाज कैसे उठा सकता है? अरे इनका तो पड़ा जाए मेरे फरमान से ही। बगावत किसी ने किया तो भेजूंगा। क्या है रे? दादा बहुत बड़ा गजब हो गया दादा। क्या हुआ? क्या है दादा बड़े ठाकुर धर्म जी को वो इंस्पेक्टर शेखर खींचता हुआ जेल के क्यों रे? मालिक, ये शेखर श्रीवास्तव कौन है? ये कस्बा तिलहर में थाने के अंदर नया आया है। ये नहीं, इसकी मौत आई है, मौत। जाते आते अपना कुल खिलाना शुरू कर दिया। ठाकुर रघुवीर सिंह से बगावत किया है। इस साले को यह खबर नहीं कि बगावत करना। जाओ हमारे छोटे भाई तूफान से खबर कर। छोटे भैया तूफान सिंह, आइए, तुमको हवेली के अंदर ज्यादा ठाकुर बुला रहे। अरे बाबा चला कैसे भागा, जल्दी आओ, आइए। मैं चीफ से सरखम सरे में राज करता हूँ और मैं बड़े भैया को नमस्कार। तो क्यों बुलवाया आपने और दादा आपने और राजे दिल फरमाइए जो बातें क्या बदलाऊं मैं तुझे दर्द दिल का आज से मुझको दस लिया एक जहरीला और आज से मुझको दस लिया एक जहरीला। मतलब नहीं जहरीला ना, आज से गजब हो गया है। क्या गजब हुआ दादा? तिलहर थाने में एक साला नया दरोगा आया है, अपने औकात को भूलकर पिताजी को गिरफ्तार करके थाने ले गया। नहीं दादा, मुझे इजाजत दे दो, मैं उस अफसर को जानशा फांसी। दादा जलती हुई आग में कूदोगे तो जल जाओगे। आग तो उसने लगाया है, अब बुझेगी उसके परिवार के खून से। तूफान सिंह दादा, चाल पे ढंगी चलोगे तो कोट मारी चाल पे ढंगी चलोगे तो कोट मारी जाएगी। तुम भी हार जाओगे, तुम्हारी बाजी हार। नहीं दादा, हमको ऐसी चाल नहीं चलते जो हमारी हार हो जाए। तूफान सिंह समझने की कोशिश करो। मतलब नहीं समझा। इस वक्त अपने पिता कानून के अंडर में है। हाँ। इसलिए कानून से उलझना अच्छी बात नहीं है। सच कहते हो दादा। यदि मैं चाहूं तो सारे अफसर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, लेकिन ऐसा करता हूं तो अपने पिता कानून से रिहा नहीं हो सकेगा। सबसे पहले पिताजी को रिहा करो, उसके बाद में क्या करना है मैं बतलाऊंगा। तो हमें क्या करना है दादा? तुम इसी वक्त सेक्टर 10 के पास फोन करो, उससे बोल दो कि तुम्हारे थाने में जो नया अफसर आया है यदि अपनी और अपने बच्चों की जान की खैर चाहता है तो हमारे पिताजी को थाने से छोड़ दे, वरना साला अपना ट्रांसफर कराने के तैयार हो। फिक्र मत करो दादा,
शासन प्रशासन अपना है, पूरा थाना मैं निलंबित करा दूं। बैठो। और हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया। 78 97 11 90 76। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर देसाई, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह का भाई तूफान सिंह बोल रहा हूं। नमस्कार, तुम्हारी ओढ़ाई की बिछाएं। सबसे पहले हमें यह बताओ, कस्बा थाना तिलहर के अंदर जो नया अफसर आया है, इसको हम लोगों के विषय में कुछ बताए हो कि नहीं बताए हो? क्या क्या है? तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है क्या? उस उल्लू के पट्टे ने आज हमारी हवेली में आकर हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ सुनो, उससे कह दो कि मेरे पिताजी को थाने से फौरन छोड़ दे। और सुनो, कह दो काले शीशे की गाड़ी में बिठा के पिताजी को रवाना कर दे, ताकि कोई इंसान ये ना समझ सके कि मेरे पिताजी की गिरफ्तारी हुई थी। क्या चालान कर दिया? चालान कर दिया? उसके बाप का राज है जो चालान कर दिया। उसको समझाओ, उसे बताओ हम क्या चीज है। उससे कहो कि हमसे दुश्मनी लेकर ज्यादा दिन तक थाना तिलहर में नहीं रह पाएगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है देसाई। उससे कह दो चालान के कागज फाड़ कर फेंक दो, हमारे पिताजी को छोड़ दे। क्या उसके काम में कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता? चलो ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। फोन रखा। तूफान, बहुत बड़ा गजब हो गया दादा। हुआ क्या है? उस अफसर ने पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद जरा सी देरी नहीं किया, उनका चालान डायरेक्ट जिला शाहजहानपुर की अदालत के लिए। क्या कहा? पिताजी का चालान शाहजहानपुर की अदालत के लिए? तूफान सिंह, अगर अपने पिताजी अदालत के बीच कटघरे में खड़े हो गए तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। पिताजी बेमौत मर जाएंगे। नहीं तूफान सिंह, अगर पिताजी को फांसी हुई तो ठाकुर में ताक लग जाएगा। मैं इसी वक्त शाहजहानपुर का सबसे बड़ा जज प्रकाश बाबू, उसके बंगले पे जाकर उससे परामर्श करूंगा और अपने पिताजी को अदालत से पहले रिहा करा लूंगा। हमें क्या करना है? तुम देसाई के क्वार्टर पे चले जाओ, उससे पूछो कि कोई कानूनी कदम आगे बढ़ता है तो हमारे पिताजी कैसे बचेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर जज प्रकाश से मिलो, मैं देसाई के पास जाकर वही बात कर लेता हूँ। क्या कर रहे थे? मेहरुआ से मैं वीडियो कॉलिंग कर रहा। यहाँ हमारे दिल में आग लगी, तुम मेहरुआ से वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हो? फोन काटो, उधर कटा। और एक बात सुन रहे? बताइए मालिक। जिस वक्त ये शेखर हवेली के अंदर आया था, तू कहाँ था? हम मालिक गोबर उठाई दे रहा। वह गोबरहान में तुमका खोस देवा। बाकी नौकर कहाँ थे? बाकी हमका पता नहीं मालिक। सब मर रहे थे, कोई हम तक खबर पहुंचाने वाला नहीं था। हरामजादो, एक दो कौड़ी का अफसर हवेली के अंदर आकर अपना जलवा दिखा गया, मेरे ठाकुर खानदान की शान को धूल में मिला दिया। हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन नहीं, कसम है दीनो ईमान की, अगर हमारे पिताजी अदालत से बाइज्जत रिहा नहीं हुए तो कस्बा तिलहर से लेकर जिला शाहजहानपुर तक लाशों के ढेर। ये छुटकाए से हमारी गाड़ी फटते हैं।